अगर आप कोई Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर आपने कस्टम रोम फ्लैश की हो और उसके बाद अगर आप स्टॉक रोम फ्लैश करते हैं और आपको फ्लैश करने के बाद ये एरर का सामना बार बार करना पड़ रहा है कि फाइंड डिवाइस स्टोरेज करप्टेड, योर डिवाइस इज़ अनसेफ नाउ। जैसे कि ये मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने कस्टम रोम फ्लैश की एंड्रॉयड 10, उसके बाद जब मैं दोबारा स्टॉक रोम पे आया तो मुझे बार बार यही इशू का सामना करना पड़ा। और इसके साथ जो है मेरा वाईफाई जो है वो शो नहीं कर रहा था कि वाईफाई कनेक्शन कितने अवेलेबल है। वाईफाई को मैं टर्न ऑन करता था, वो दोबारा एक 2 सेकंड के बाद जो है टर्न ऑफ हो जाया करता था। इसी तरह इसी इशू के साथ कभी ब्लूटूथ काम नहीं करते हैं, कभी हॉटस्पॉट काम नहीं करता, वाईफाई तो बिल्कुल काम नहीं करता। तो क्या आया इस मसले का हल क्या है? लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको इस मसले का हल बताता हूं कि हम कैसे छुटकारा हासिल पाएं। फाइंड डिवाइस स्टोरेज करप्टेड, योर डिवाइस इज अनसेफ नाउ। शुरुआत करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन को क्लिक या टैप ज़रूर कीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख सकें। क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। आपको यहाँ एक ख़ास बात बताता चलूँ कि मैं जो प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूँ वो है मेरे पास Redmi Note 4 स्नैपड्रैगन वाला, जिसमें ये इशू आया है। लिहाजा मैं Redmi Note 4 की जो फास्ट बूट रोम फाइल है वो डाउनलोड करूँगा और कस्टम रिकवरी की जो फाइल है वो भी Redmi Note 4 वाली डाउनलोड करके इसके ऊपर बूट करूँगा। इन केस अगर आपके पास किस Xiaomi का कोई और सेट है उसमें यही मसला आया है, फाइंड डिवाइस स्टोरेज इज करप्टेड, योर डिवाइस इज अनसेफ नाउ, तो आपके पास जो Xiaomi का डिवाइस है उस डिवाइस को देखते हुए आप डाउनलोड कीजिएगा फास्ट बूट रोम फाइल और उसी डिवाइस की कस्टम रोम फाइल डाउनलोड करके आप बूट करना चाहे या फ्लैश करना चाहे, लेकिन बूट लोडर को अनलॉक करना ज़रूरी है। मैं Redmi Note 4 वाली फ़ाइल इस पे फ्लैश करूँगा, इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है कस्टम रिकवरी और फास्ट बूट रोम फाइल की, वो है Redmi Note 4 के लिए सिर्फ। आप बराह मेहरबानी ये Redmi Note 4 की फ़ाइल अपने किसी और Xiaomi के डिवाइस पे मत फ्लैश कीजिएगा, वरना आपका सेट सॉफ्टवेयर ब्रिक हो जाएगा। अपने सेट का जो मॉडल है उसी अकॉर्डिंग टू द मॉडल रोम फाइल और कस्टम रिकवरी फाइल डाउनलोड कीजिएगा, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो इसका सबसे जो हल है वो ये है कि बैटरी देख लीजिएगा, मिनिमम 50% चार्ज होना ज़रूरी है। डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, अगर आपने कस्टम रोम फ्लैश की है तो आपने बूट लोडर को अनलॉक भी किया होगा और कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग की होगी डेफिनेटली। इन केस अगर बूट लोडर अनलॉक है और कस्टम रिकवरी की फ़्लैश आपने नहीं की है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है इसमें कस्टम रिकवरी का फ्लैश होना ज़रूरी है। लिहाजा चाहे मैं आपको दो चीज़ों को बताऊंगा, अगर ऑलरेडी कस्टम रिकवरी फ्लैश है फिर तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो हम सिर्फ कस्टम रिकवरी फ्लैश नहीं करेंगे, हम बूट करेंगे, फिर आगे प्रोसीजर को बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेटिंग में जाइएगा, अबाउट फोन में जाइएगा और यहाँ MIUI वर्जन को 7 टैप कीजिएगा, यू आर नाउ डेवलपर बैक कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा, फिर उसके बाद यहाँ डेवलपर ऑप्शन पे जाइएगा और OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन कर दीजिएगा जी। और इसके अलावा USB डीबगिंग को टर्न ऑन लाजमी कर दीजिएगा, ओके करें, बैक कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब। बताता चलूँ कि आपको क्या क्या डाउनलोड करना होगा। ये मेरा वो फोल्डर है जहाँ मेरी वो तमाम फाइलें सेव हैं और इन तमाम फाइलों का लिंक जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको आसानी हो डाउनलोड करने में। सबसे पहले आपको ये ग्लोबल जो रोम है फास्ट बूट वाली, ये डाउनलोड करना होगा अपने Xiaomi के डिवाइस के। फॉर एग्जांपल मैं Xiaomi का Redmi Note 4 यूज़ कर रहा हूं तो मैंने Redmi Note 4 का फास्ट बूट वाला जो रोम फाइल है वो डाउनलोड की है। उसके बाद ये मिनिमल ADB फास्ट बूट जिसका वर्जन है 1.4.2, ये डाउनलोड कर दीजिएगा। कस्टम रिकवरी है और उसके बाद यूनिवर्सल ADB ड्राइवर। ये फाइलें जब आप डाउनलोड कर दें तो सबसे पहले यूनिवर्सल ADB ड्राइवर सेटअप को आप अनजिप करके इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा अपने विंडोज़ पे। फिर उसके बाद मिनिमल ADB ये जो फास्ट बूट वाली फ़ाइल है इसको भी अनजिप करके इसको भी इंस्टॉल लाजमी करें अपने विंडोज़ पे, चाहे आप विंडोज़ 7 यूज़ करें या 8 या 8.1 या विंडोज़ 10। फिर उसके बाद ये जो फास्ट बूट वाली फ़ाइल है जो कि जिप फॉर्मेट में है, इसको अनजिप करना लाजमी है। सबसे पहले इसको अनजिप कीजिएगा। जब ये अनजिप हो जाए आपको नया फोल्डर नज़र आएगा, उस पर डबल क्लिक करके ओपन करें और यहाँ आपको
एक और फाइल नज़र आएगी, ये भी यही रोम की फाइल है जिसको अनजिप करना ज़रूरी है। इस फाइल को भी अनजिप कीजिएगा। चलें जी, ये फाइल भी अनजिप हो गई है। अब आप इसको डबल क्लिक करें तो आपको एक और फोल्डर नज़र आएगा, उसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो ये तमाम वो फाइलें नज़र आ रही है। ठीक है जी, अब हम बैक करेंगे और इस फोल्डर में आएंगे जहां हमारी फाइलें सेव थी। अब हम जाएंगे अपने कंप्यूटर की मेन हार्ड ड्राइव में जो कि सी पार्टीशन है, और फिर हम प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। आपने जो मिनिमल एडीबी इंस्टॉल किया होगा, मिनिमल एडीबी एंड फास्ट बूट, ये इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी कीजिएगा और बैक करके उस फोल्डर में आइएगा जिस फोल्डर में हमारी फाइलें सेव थी, और यहाँ उस फोल्डर को पेस्ट कर दीजिएगा, मिनिमल एडीबी फास्ट बूट वाले फोल्डर को। अब इस कस्टम रिकवरी को यहाँ से कॉपी करें और मिनिमल एडीबी फास्ट बूट वाले फोल्डर में यहाँ इसको पेस्ट कर दीजिएगा। फिर इस कस्टम रिकवरी वाली फाइल को आप रीनेम कर दीजिएगा, सिंपल RECOVERY रिकवरी टाइप नेम करके इंटर कर दीजिएगा। फिर बैक कीजिएगा। ये जो हमारी फास्ट बूट वाला फोल्डर था जिसको हमने अनजिप किया था, इसको आप रीनेम कर दीजिएगा। इसको मैं जो है सिंपली रीनेम के नाम से इस फोल्डर को इंटर कर देता हूँ। इसको मैंने रीनेम कर दिया रीनेम के नाम से। इस फोल्डर को ओपन कीजिएगा, फिर दोबारा ओपन करें, एक और फोल्डर होगा और ये तमाम वो फाइलें नज़र आ रही है। बैक करके इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करें, बैक करके मेन फोल्डर में आइएगा और यहाँ उस फोल्डर को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, फोल्डर कॉपी हो गया है जी। अब बारी आ गई है, अब जो है मोबाइल को कनेक्ट कीजिएगा, केबल कनेक्ट करें अपने मोबाइल के साथ। दूसरा साइड वाली केबल देख लीजिएगा कि वो कनेक्टेड होनी चाहिए कंप्यूटर के साथ, और यहाँ आप ऑप्शन को चेंज कीजिएगा। USB चार्जिंग को आप चेंज करके फाइल ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। जैसे आप फाइल ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर पे आप जो Redmi Note 4 का जो है फोल्डर नज़र आ जाएगा। अब हम जाएंगे, ये जो फोल्डर हमने कॉपी किया था इसको ओपन करें, इमेजेस वाला फोल्डर आपको नज़र आएगा, इसको ओपन करें, नीचे आइएगा और ये जो फाइल है PERSIST, इसको आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा और अपने Redmi Note 4 के पार्टीशन में जाइएगा। आपको यहाँ इंटरनल स्टोरेज नज़र आएगा, इस पर डबल क्लिक करें, ओपन कीजिएगा और उस फाइल को यहाँ आप पेस्ट कर दीजिएगा जो हमने अभी वहाँ से कॉपी की। ये रही वो फाइल जो हमने कॉपी कर दी है अपने इंटरनल स्टोरेज में। अब हम बैक करेंगे जिस फोल्डर में हमारी वो तमाम फाइलें सेव है। ये है जी, ये हमारा फोल्डर आ गया, आप देख सकते हैं यह तमाम जो मैंने फाइलें सेव की थी। अब मिनिमल एडीबी फास्ट बूट वाले फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा, केबल डिस्कनेक्ट कीजिएगा अपने मोबाइल से और मोबाइल को पावर ऑफ कर दीजिएगा। मोबाइल का पावर ऑफ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अभी डिवाइस को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में। जब ये टोटली पावर ऑफ हो जाए तो वॉल्यूम डाउन की और पावर की इसको प्रेस करके रखिएगा। पहले वॉल्यूम डाउन की फिर पावर की, सेट वाइब्रेट करेगा, थोड़ी देर में जो है सेट फास्ट बूट मोड में बूट हो जाएगा। ये रही हमारी फास्ट बूट मोड की स्क्रीन। अब हम केबल कनेक्ट करेंगे जी। दूसरी साइड वाली केबल देख ले, कंप्यूटर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के साथ तो विंडोज़ जो है वो ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा विंडोज़ 8 या 10 जो है वो हिडनली इन ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा। अब दोबारा कंप्यूटर की जानिब बढ़ेंगे हम। अब आप यहाँ देखिएगा, ये जो मिनिमल एडीबी फोल्डर है जहाँ हमने रिकवरी की फाइल कॉपी की थी, आपको यहाँ CMD हियर नज़र आएगा। इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। हमारा सेट कनेक्टेड है, देख लीजिएगा फास्ट बूट मोड में है। और अब जो है हम यहाँ पे कुछ कमांड्स टाइप करेंगे, वो क्या है ज़रा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस DEVICES इंटर कीजिएगा। और ये जो आपको सीरियल नंबर नज़र आ रहा है और किस मोड में कनेक्टेड है फास्ट बूट, ये अगर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ गया कमांड प्रॉम्प्ट पे तो इसका मतलब है कि हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है जी। अब आप टाइप कीजिएगा, दूसरा कमांड है, हम बूट करेंगे कस्टम रिकवरी को, FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस BOOT बूट
और ये जो रिकवरी वाली फाइल हमने रीनेम किया था, इसको अब टाइप करें recovery.img, इंटर कीजिएगा और बूटिंग शुरू हो जाएगी। सेट हमारा थोड़ी देर में देखिएगा कस्टम रिकवरी में बूट हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप केबल को डिस्कनेक्ट करें और अब हमारा कंप्यूटर से काम खत्म हो गया जी। कमांड प्रॉम्प्ट मैं बंद कर दूंगा। जब आप फर्स्ट टाइम कस्टम रिकवरी फ्लैश करते हैं तो ये स्क्रीन आती है, और अगर आप परमानेंटली कस्टम रिकवरी को रखना चाहते हैं अपने डिवाइस पे तो आप स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा। लेकिन मैंने बूट किया है कस्टम रिकवरी को, मैंने फ्लैश नहीं किया है। मैं इसको कीप रीड ओनली पे ही टैप करूंगा, क्योंकि जब मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा तो ये कस्टम रिकवरी मेरे सेट पे परमानेंटली नहीं रहेगी, यानी कि मुस्तकिल तौर पे नहीं रहेगी, तब ये स्टॉक रिकवरी पे कन्वर्ट हो जाएगी। लिहाजा मैं इसको कीप रीड ओनली पे टैप करूंगा। लेकिन अगर आपने परमानेंटली फ्लैश की है तो आपको स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना होगा। कीप रीड ओनली पे टैप कीजिएगा, फिर उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने नज़र आएगी। आप एडवांस पे टैप कीजिएगा और टर्मिनल पे टैप कर दीजिएगा। आपके सामने कस्टम रिकवरी में टर्मिनल विंडो ओपन हो जाएगा। और अब हम जो है कमांड टाइप करेंगे। ये तमाम कमांड जो है मेरे स्क्रीन पे भी आपको नज़र आएंगे और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप टाइप कीजिएगा। सबसे पहले जो कमांड जो लाइन है वो है जी SIMG to IMG, SIMG to IMG और स्पेस दे दीजिएगा, स्लैश दीजिएगा, फिर उसके बाद टाइप कीजिएगा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे मिस्टेक ना हो जाए स्पेलिंग में। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो कमांड जो है काम नहीं करेगा। अब हम आगे लिखेंगे स्लैश के आगे SD कार्ड, SDCARD। देखिएगा मुझसे गलती हो गई है, मैंने S के बजाय D लिख दिया था, SDCARD। लाइक टाइप करके एक बार चेक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। फिर स्लैश दीजिएगा, फिर आप टाइप कीजिएगा PERSIST.IMG। IMG के बाद स्पेस है, फिर उसके बाद स्लैश है और फिर आप लिखिएगा SD कार्ड, दोबारा SDCARD, SD कार्ड, स्लैश दीजिएगा, फिर टाइप कीजिएगा PERSIST अंडरस्कोर जाने के लिए ये ऑप्शन दबाना पड़ता है जी। ये रहा जी अंडरस्कोर, ABC पर टैप कीजिएगा और फिर आप लिख दीजिएगा कैपिटल में। ये शिफ्ट की जो है इसको डबल टैप कीजिएगा तो कैपिटल हो जाएगा EXT4, EXT नंबर पे टैप करें 4 .IMG हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप इस एंटर पे टैप कीजिएगा तो आपको ये सामने देखिएगा मेरा कर्सर जो है वो नीचे आ गया है। तो इसमें कोई एरर नहीं था, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, इसलिए जो है वो एरर नीचे कर्सर जो है वो नीचे आ गया है। अगर इसमें कहीं पे भी स्पेस में गलती आ गई, स्पेस नहीं दिया आपने या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो ये कर्सर नीचे नहीं आएगा और वो आपको एरर दे देगा किसी टाइप का। अब सेकंड लाइन जो कमांड की है वो टाइप कीजिएगा DD स्पेस IF और इक्वल्स टू, ये रहा इक्वल्स टू, ABC पे टैप करें और स्लैश दीजिएगा। अब टाइप कीजिएगा SD कार्ड, SDCARD, स्लैश दीजिएगा, फिर लिखिएगा PERSIST और अंडरस्कोर, उसके लिए यहाँ जाना पड़ेगा ABC और कैपिटल लेटर में 2 दफ़ा शिफ्ट की को टैप करें, EXT नंबर पे टैप करें 4 ABC.IMG, ठीक है जी, और स्पेस दीजिएगा, फिर लिखिएगा OF ऑफ और फिर इक्वल्स टू नंबर पे टैप करें, फिर यहाँ टैप करें, इक्वल्स टू आ गया जी, फिर ABC पे टैप करें और फिर लिखिएगा टाइप कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा स्लैश और फिर लिखिएगा DEV स्लैश ब्लॉक BLOCK स्लैश
बूट डिवाइस BOOTDEVICE बूट डिवाइस /by BY और डैश एंड नंबर पर टैप करें, ये रहा डैश, ABC पर टैप करें, नेम NAME नेम /PERSIST चलिए जी, ये लाइन तो पूरी हो गई, काफ़ी लंबी लाइन थी। इसको मैं अब मैच पे कर लूँ, ज़रा कंपेयर कर लूँ। आप भी काइंडली जो है इसको एक बार रीचेक कर लें। अब आप इस इंटर पे टैप कीजिएगा और ये जो कर्सर है वो नीचे आएगा और आपके सामने जो है स्क्रीन में नज़र आएगा कि जो कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, कॉपीड वगैरह वगैरह। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फाइल थी वो बिल्कुल एक्यूरेट कॉपी हो गई है। अगर कॉपी नहीं होती तो फेल्ड लिखा हुआ आता। बस आप सिंपली अभी उसको बैक करके रीबूट पर टैप कर दीजिएगा, सिस्टम पर टैप करें, डू नॉट इंस्टॉल पर टैप करें और वो उस एरर से हमारा छुटकारा, हमारी जान छूट गई। तो ये प्रोसीजर था। अब सेट बूट हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए जनाब, सेट जो है वो बूट हो गया है जी और उस एरर से जान छूटी जो बार बार आ रहा था कि फाइंड डिवाइस स्टोरेज इज करप्टेड, योर डिवाइस इज अनसेफ। अब नहीं आएगा। अब आप वाईफाई को भी टर्न ऑन, देखिए मेरा वाईफाई भी ऑन है जी। अब मैं सेटिंग्स पे जाके वाईफाई को ऑन करूंगा, ये भी ऑन है और अब तमाम जो मेरे वाईफाई के राउटर्स हैं वो सब शो हो रहे हैं। इससे पहले अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ रिफ्रेश जो है ये प्रोमिनेंट नहीं था और वाईफाई बार बार टर्न ऑफ हो जाया करता था। इसी तरह ब्लूटूथ को भी चेक करें तो ब्लूटूथ भी जो है वो आप देख सकते हैं कि टर्न ऑन हो रहा है जी और ये डिवाइसेस जो है वो शो कर रहे हैं जी। और इसी तरह हॉटस्पॉट भी काम करेगा। तो ये तरीका था उस एरर से जान छुड़ाने का, उस एरर का खात्मा करने का कि वो जो एरर बार बार आ रहा था। और वो एरर ज़रूरी नहीं कि कस्टम रोम की फ्लैशिंग के बाद जब आप स्टॉक रोम की तरफ आएँ तो वो एरर आ सकता है। सम टाइम कि बाज़ Xiaomi के डिवाइसेस पे जब आप अपडेट करते हैं तब भी जो है वो एरर आ जाता है और उस एरर का हल यही है। लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आए कि आपको हेल्प मिली है मेरी वीडियो से, और लाजमी शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।